देश के कई राज्यों में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी से भभक रहा है। हीट वेव से लोग बेहाल हैं। गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मौसम की ऐसी मार दिल्ली और एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ रही है जो उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई है। गर्म मौसम की मार झेलते झेलते आधा जून पार हो गया, लेकिन ना तो गर्मी कम हो रही है और ना ही लू के थपेड़ों से राहत मिल रही है। तपती गर्मी की मार लगातार जारी है। आसमान से बरसती आग का अत्याचार जारी है। लोग तेज धूप में घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। जो निकल भी रहे हैं वो तपिश को झेलकर त्राही त्राही कर रहे हैं। इस बार जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री के आसपास तकरीबन पिछले 3 हफ्तों से बना हुआ है, जो बेहद अनयूजुअल है क्योंकि इस तरीके से तापमान इतना हाई लगातार नहीं बना रहता था। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, कनॉट प्लेस का ये इलाका है, आमतौर पे दोपहर के वक्त ये पूरा इलाका भरा हुआ होता था क्योंकि आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन इस इलाके में लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आती थी, लेकिन धूप इतना ज्यादा है कि आप देखिए जो तमाम लोग हैं वो कुछ लोग अगर नजर भी आ रहे हैं आपको तो पेड़ के नीचे नजर आ रहे हैं, वहीं पर वो बैठे हुए हैं। अदरवाइज जो दुकानें यहाँ पर ओपन में लगाते हैं उनकी भी दुकानदारी बेहद कम हो गई है क्योंकि धूप में लोग निकलने से बच रहे हैं और जो लोग निकल भी रहे हैं तो उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द अपना काम पूरा करके वो वापस लौट जाए। पहले मई के महीने में प्रचंड गर्मी ने तपाया और अब जून जला रहा है। दिल्ली एनसीआर में हर शख्स गर्मी से राहत की दुआ कर रहा है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो राहत वाली फुहारें अभी दिल्ली से दूर हैं। कुछ और दिन लोग ऐसे ही मुसीबत झेलने को मजबूर हैं। अभी सूरज से बरसती आग जारी रहेगी। कम से कम 3 दिन लू की जबरदस्त मार से दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान औसत से ज्यादा बना रहेगा। दिल्ली में 19 जून तक हीट वेव चलने के अनुमान है। जरूरी न हो तो घर से न निकले। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, तेज धूप है, 45 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच चुका है। मौसम विभाग के इन्हीं अनुमानों के बीच आम आदमी हलकान है। इस साल मतलब अनयूजुअल हीट है। मतलब आई एम फ्रॉम कैलकाटा एक्चुअली, सो वहाँ पर तो पसीना भी आता है, ह्यूमिड कंडीशन है, बट यहाँ पर लिटरली लू बह रही है। पानी अगर नहीं पीऊँ तो फेंट होने के चांसेस बहुत हाई हैं और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तब भी इस बार की गर्मी भयंकर है। ऐसी गर्मी नहीं थी कभी नहीं। आदमी 2 मिनट के लिए अगर बाहर निकल जाए, बाइक से अगर निकल रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे चमड़ी जल जाती है ना। भट्टी में के पास आदमी खड़ा हो जाए, तंदूर लगा होता है उसके पास खड़ा हो जाए, जलन होती है, तो इस तरीके की जलन हो रही है। दिल्ली एनसीआर में सिर्फ दिन के तापमान का टॉर्चर नहीं है, रात में भी गर्म हवाओं से राहत नहीं मिल रही है। वजह साफ है कि न्यूनतम तापमान भी लगातार ज्यादा बना हुआ है, जो मौसम की मार को और ज्यादा बढ़ा रहा है। 15 जून यानी शनिवार रात लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। रात के दौरान तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये तापमान बीते 6 साल में जून में दर्ज किया गया दूसरा सबसे अधिकतम न्यूनतम तापमान रहा है। इससे पहले 13 जून 2018 को न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली एनसीआर में दिन में लोग हीट वेव से परेशान हैं, वहीं रातें भी सामान्य से ज्यादा गर्म हो रही हैं। बदलाव भरे इस ट्रेंड पर मौसम वैज्ञानिकों की नजर है और लोगों पर इस बदलाव का मुसीबत भरा असर है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को 20 जून से गर्मी की मार से थोड़ी राहत मिल सकती है। 20 जून को हल्की बारिश का अनुमान है। इस दौरान तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। दिल्ली ने रिकॉर्ड तोड़ तापमान जो है वो इस साल दर्ज किया है। जून के महीने में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल गर्मी से दिल्ली वालों को जो राहत है वो अभी
2 से 3 दिन तक नहीं मिलने वाली है। 20 जून के बाद ही दिल्ली और आसपास के हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो थोड़ा सा एक्टिव होगा, जिससे धूल भरी आंधी और हल्की हल्की बारिश जो है वो होगी। इसके साथ ही तापमान में भी जो है वो गिरावट 2 से 3 डिग्री के आसपास कम जो है वो दर्ज की जाएगी। फिलहाल दिल्ली का जो तापमान है वो लगभग 40 डिग्री के आसपास है, जिससे लोग जो है वो काफी हद तक अपने घरों से बाहर निकलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका असर मौसम में हल्के बदलाव के तौर पर दिखेगा। हालांकि इसके बाद भी बड़ी राहत नहीं मिलेगी। ऐसे में लोगों को संभल कर रहना जरूरी है। सुशांत मेहरा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तपती गर्मी से सिर्फ दिल्ली एनसीआर का ही हाल बुरा नहीं है, बल्कि सूरज इन दिनों पूरे उत्तर भारत पर आग बरसा रहा है। यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में प्रचंड गर्मी आफत बनी हुई है। इन राज्यों में लू के थपेड़ों में कोई कमी नहीं हो रही। हालात इतने खराब है कि भीषण गर्मी के चलते कई लोगों की जान जा रही है। एहसास हुआ कि आज गर्मी कुछ ज्यादा है। काम पे तो जाना ही पड़ता है। चक्कर भी आने लगते हैं, ज्यादा देर तक रुकना पड़े। इतनी के ज्यादा गर्मी कभी नहीं था, इस साल बहुत ज्यादा ही गर्मी। दिन में तो बहुत कम होता है कि हम 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर निकलते हैं। अभी यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहा है तो इतनी गर्मी में आना पड़ रहा है। चिलचिलाती धूप, गर्म हवा और लू के थपेड़े, मौसम की मार के बीच पूरे उत्तर भारत का कुछ ऐसा ही हाल है। कई राज्यों में लोग प्रचंड गर्मी से बेहाल हैं। सबकी जुबान पर यही सवाल है कि आखिर इस तपिश से राहत कब मिलेगी। आसमान से बरसती आग आखिर कब घटेगी? क्योंकि हाल चाहे लखनऊ का हो या पटना का, जयपुर हो या भोपाल का, तपती हवाओं का कहर शहर शहर जारी है। हीट वेव का टॉर्चर इन दिनों लोगों की जिंदगी पर भारी है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। यहाँ पारा 45 डिग्री के पार बना हुआ है। इस बार यूपी में गर्मी में तापमान नए नए रिकॉर्ड छू रहा है। सियासी ताप के बाद अब भगवान सूर्य नारायण के ताप से उत्तर प्रदेश करा रहा है। और ये ताप ऐसा है जो लू बनकर आया है, गर्मी बनकर आया है। और आलम ये है, लोग अंगोछे पहनकर निकल रहे हैं या जूस पॉइंट्स पर खड़े हैं, कहीं ना कहीं लिक्विड ले रहे हैं। तमाम लोग देखिए यहाँ पर आपको दिखेंगे, मार्केट है हजरतगंज चौराहे के पास, तमाम लड़के आपको दिखेंगे यहाँ जूस शॉप्स पे खड़े हैं। कुछ लोग यहाँ गमछे पहने हुए हैं। बातचीत भी करूंगा। क्या नाम है आपका? जी सर, राजू नाम है। राजू जी, ये गमछा हमछा लगाए हैं, गर्मी बहुत है? बहुत है सर। जी। क्या करते हैं आप? मैं कहाँ से आ रहे हैं? मैं स्टूडेंट, मैं गोरखपुर से आ रहा हूँ। जी। क्या गर्मी पहले इतनी थी? नहीं, इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर अब के साल तो बहुत ज्यादा है। जी। तो कैसे बचाव कर रहे हैं? देखिए, गमछा लिए हैं, ठीक, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पानी ठंडा पीते हैं, इसी से बचाव हो रहा है। पानी नहीं रखते बैग में? है। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकले। उत्तर प्रदेश के लोगों को मई ने तपाया, अब जून भी जला रहा है। गर्मी के प्रकोप का असर प्रदेश के तमाम शहरों में दिख रहा है। मौसम विभाग ने यूपी में 2 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से मौसम की मार के बीच संभल कर रहने को कहा गया है। गर्मी का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग की तरफ से 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। हम मौजूद हैं गोरखपुर में और गोरखपुर में भी इस वक्त जो है स्थिति ऐसी है कि तापमान जो है बहुत तपता हुआ नजर आता है और जो लोग हैं बहुत कम अब सड़कों पर निकल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिन में ऐसा ही कहर देखने को मिलेगा। धूप से बचाव करने के लिए लोग तरह तरह के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो सड़कें हैं वो भी आवागमन लोगों का कम हो गया है। लोग ठंडा नारियल पानी लेने के लिए कोई पहुंच रहे हैं तो कहीं सामने देखिए तो कहीं पानी की जो है वो डिमांड बढ़ी है, तो वहीं आइसक्रीम ठंडी वो भी कहीं ना कहीं लोगों को निजात दिलाने का काम कर रही है। कभी इतनी गर्मी मैंने महसूस नहीं किया और जहाँ तक हो रहा है कि घर में हम लोग रहना पसंद कर रहे हैं, बाहर रहने से बचाव कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, फल ले रहे हैं, ठंडा थोड़ा नारियल पानी वगैरह पीने। नहीं, इस टाइम में शाम को ही कस्टमर निकलते हैं। शाम को ज्यादा 7 बजे 6 बजे के बाद ही। ऐसी गर्मी पहले देखी आपने? नहीं, इतनी ज्यादा गर्मी कभी नहीं था, इस साल बहुत ज्यादा ही गर्मी है। यूपी में तपती गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है और ये स्थिति लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। शनिवार को यूपी में गर्मी के चलते 33 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र में गर्मी के चलते 20 लोगों की जान गई। बिहार का हाल भी कुछ ऐसा ही है। गर्मी प्रचंड है, तापमान ज्यादा, हीट वेव की मार के आगे लोग बेबस हो गए हैं। गर्मी की मार के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं।
बिहार में गर्मी से 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 5 लोगों की मौत औरंगाबाद जिले में हुई है, जबकि गया में गर्मी से 3 लोगों की जान गई है। पूरा उत्तर भारत गर्मी के कहर से कराह रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए हर तरह का जुगाड़ कर रहा है। लोग चेहरा ढककर घरों से बाहर निकल रहे हैं। पानी, जूस, लस्सी के सहारे अपने शरीर को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज सर इतनी गर्मी हो रखी है, कैसे आप अपना बचाव करते हैं? ज्यादातर हम अपना बचाव कवर करके करते हैं, तौलिए से, स्कार्फ से, और बहुत कम बाहर निकलते हैं। दोपहर को तो रेयर केस इमरजेंसी होती है तो बाहर निकलते हैं, वरना नहीं निकलते हैं। और जूस वूस पीना हो, जैसे दोस्त मिल गए तो जूस पीना आते हैं, छाछ, लस्सी या नींबू पानी, ये सब, उसके अलावा नहीं आते बाहर। आप भी अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं क्या सर? ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोशिश करते हैं कि कंज्यूम करते रहें पेय पदार्थ, ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो? सर ज्यादा तो पानी पीते हैं, जूस पी लेते हैं, नींबू पानी पी लेते हैं, और दिन में तो बहुत कम होता है कि हम 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर निकलते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है, पर आपके पास काम भी बहुत है, लोगों का रश लगातार बना हुआ है यहाँ पे। रस तो रहता है, जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ही रस रहता है। कौन से जूस सबसे ज्यादा लोग पीते हैं? इस टाइम सर वैसे तो सारे जूस चलते हैं, लेकिन इस टाइम लिक्विड ज्यादा है, जैसे फालसे का जूस हुआ, बील का जूस हुआ, पाइनएप्पल का जूस हुआ, ये थोड़ा ज्यादा पीते लोग। वहीं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मुसीबत इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि तेज गर्मी के बीच यहाँ मानसून में भी देरी हो रही है। मध्य प्रदेश, जो कि हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता है और जहां पे आमतौर पर 15 जून तक मानसून की बारिश शुरू हो जाती है, वहां इस बार मानसून के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। न केवल मानसून की देरी, बल्कि धूप और उमस के चलते भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, वहां लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार का दिन है और आमतौर पे भोपाल की पहचान कही जाने वाली इस झील पे, जहां आप ये खूबसूरत नजारा देखने देश भर से लोग पहुंचते हैं, जो गर्मी है, जो धूप है और उमस है, उससे लोग बच रहे हैं भोपाल झील आने में। और इसलिए अगर आप देखें तो आमतौर पर रविवार को दिन भर भरा रहने वाला बोट क्लब का ये इलाका आपको खाली दिख जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आप सामने तस्वीरों में अगर आप देखें, वो जो नावें हैं, इक्का दुक्का लोग ही ऐसे होंगे जो इस समय नाव की सवारी कर रहे होंगे। लोग प्रचंड गर्मी झेल रहे हैं, राहत के लिए मानसून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल ये राहत मिलती नहीं दिख रही है। पूरे उत्तर भारत में तपती गर्मी वाली मुश्किल कम नहीं हो रही है। गोरखपुर से अभिषेक मिश्रा, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और जयपुर से देवांकुर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। उत्तर भारत के शहर शहर में हीट वेव का टॉर्चर है। जून महीने में रिकॉर्ड तापमान जला रहा है और इस बीच मानसून का इंतजार भी बढ़ता जा रहा है। हर कोई अपने राज्य में जल्द मानसून की एंट्री की उम्मीद कर रहा है ताकि भीषण गर्मी से राहत मिल सके। पूरे उत्तर भारत में लोग प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे हैं। लू के थपेड़ों के बीच खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को इंतजार है कि कब मौसम में बदलाव होगा, आग बरसाती गर्मी का यह सितम कब खत्म होगा। उनके इलाके में कब मानसून की एंट्री होगी, कब तपती गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो 20 जून को हल्की बूंदाबांदी से राजधानी दिल्ली के लोगों को कुछ राहत मिलेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि 21 जून को फिर से तापमान में कुछ इजाफा होगा, जो 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। वहीं मानसून की दस्तक के लिए दिल्ली के लोगों को जून के अंत तक का इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश में मानसून में कुछ देरी हुई है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 20 जून तक मानसून एमपी में दस्तक दे सकता है। वहीं 25 जून तक मानसून पूरे राज्य को कवर कर सकता है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को उम्मीद थी कि राज्य में समय पर मानसून की एंट्री हो जाएगी, तपती गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिल जाएगी। लेकिन इन राज्यों के लोगों को भी राहत की फुहारों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। बिहार, झारखंड में 20 जून तक मानसून पहुंच सकता है। वहीं 25 जून के आसपास मानसून यूपी में प्रवेश कर सकता है। राजधानी दिल्ली में 26 जून तक मानसून की एंट्री का अनुमान है। भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत के लिए मानसून के इंतजार का एक एक दिन भारी है, क्योंकि गर्मी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है, लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। आज तक ब्यूरो।